इस युद्ध की जड़ें सत्ता और प्रतिष्ठा में थी। भरत जन के प्रतापी राजा सुदास के मुख्य पुरोहित पहले ऋषि विश्वामित्र थे। लेकिन कुछ समय बाद सुदास ने ऋषि वशिष्ठ को अपना राजपुरोहित चुन लिया। विश्वामित्र को यह अपना अपमान लगा। उन्होंने सुदास को चुनौती देने के लिए भारत के 10 सबसे बड़े कबीलों को एक साथ जोड़ा। दशराग्य युद्ध महागाथा। इतिहास के पन्नों को पलटिए। महाभारत के महायुद्ध से भी हजारों साल पहले जब सभ्यताएं करवट ले रही थी, तब भारत की पावन धरा पर एक ऐसा भीषण संग्राम हुआ जिसने आने वाले कल की नियति लिख दी। ये कहानी है दशराग्य युद्ध की। ऋग्वेद के 7वें मंडल में अमर भारत का पहला महायुद्ध। एक तरफ 10 शक्तिशाली राजाओं का अजेय संघ और दूसरी तरफ साहस की प्रतिमूर्ति भरत जन के राजा सुदास। सत्ता और प्रतिष्ठा का संघर्ष। लेकिन इस युद्ध की चिंगारी रणभूमि में नहीं बल्कि राज दरबार में सुलगी थी। इस महासंग्राम की जड़ें थीं सत्ता, प्रतिष्ठा और पुरोहितों का सम्मान। जब राजा सुदास ने महर्षि विश्वामित्र के स्थान पर ऋषि वशिष्ठ को अपना राजपुरोहित चुना, तो ये केवल एक चुनाव नहीं बल्कि एक चुनौती थी। क्रोध की ज्वाला में जलते विश्वामित्र ने सुदास का साम्राज्य मिटाने के लिए भारत के 10 सबसे बड़े कबीलों को एक ध्वज के नीचे ला खड़ा किया। राजाओं का महासंघ। जरा कल्पना कीजिए उस विशाल सेना की। एक तरफ पंचजन, अनु, द्रुह्यु, यदु, तुर्वश और पराक्रमी पुरु, और उनका साथ दे रहे थे 5 अन्य खूंखार कबीले, अलीन, पख्त, भलानस, विशानिन और शिव। यह एक ऐसा चक्रव्यूह था जिसे भेदना असंभव लग रहा था। सुदास की छोटी सी सेना के सामने शत्रुओं का एक अनंत समंदर खड़ा था। युद्ध का शंखनाद हुआ परुष्णी नदी के तट पर। आसमान तीरों से ढंक गया और धरती रक्त से लाल हो उठी। शत्रुओं ने छल किया, नदी के बहाव को मोड़कर सुदास की सेना को जल समाधि देने की कोशिश की। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। नदी की लहरें पलट गईं और काल बनकर 10 राजाओं की सेना पर ही टूट पड़ी। ऋषि वशिष्ठ की अचूक रणनीति और राजा सुदास के गांडीव जैसे साहस ने वह कर दिखाया जो नामुमकिन था। शत्रुओं का अहंकार परुष्णी की लहरों में बह गया। भारत का उदय। रणभूमि शांत हुई तो एक नए युग का उदय हुआ। राजा सुदास की इस महान विजय ने भरत जन को आर्यावर्त का सर्वोपरि रक्षक बना दिया। और जानते हैं इस जीत का सबसे बड़ा परिणाम क्या था? इसी भरत वंश के नाम पर इस पुण्य भूमि का नाम पड़ा भारत। आगे चलकर यही विजेता और पराजित कबीले मिलकर कुरु वंश बने, जिनकी गाथा